हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेंस के न्यूमेरिकल देखते हैं। और पहला न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी? 3 सेंटीमीटर। मतलब h इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या लिखते हैं? h। वो कितनी दे रखी? 3 सेंटीमीटर। और इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रखा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड में, और ऊपर क्या होता है? वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव, इस वजह से। एंड on the principal axis and perpendicular to the it a real image 60 सेंटीमीटर found by the convex lens। इमेज का कितनी बनती? 60 सेंटीमीटर। तो इमेज को हम क्या लिखते हैं? v। तो v कितना दे रखा? 60 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो क्या लेते हैं? जो इमेज बनती है वो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो राइट साइड में बनती है लेंस के, इसलिए राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इस वजह से पॉजिटिव लेंगे। और फोकल लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर। एफ कितना दे रखा? 20 सेंटीमीटर। और ये भी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि फोकस भी क्या बनता है? राइट साइड में बनता है। तो इनका यूज़ करके हमें क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? एच दे रखा +3 सेंटीमीटर, एफ दे रखा 20 सेंटीमीटर, वी दे रखा 60 सेंटीमीटर, यू और एम निकालना है। तो लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से 1/u निकालना, तो 1/u को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/f को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 1 का u का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 1/v माइनस 1 क्या बनेगा? f बनेगा। अब v और f की वैल्यू क्या करते हैं? पुट करते हैं। और इस तरह से वैल्यू पुट करने पर क्या मिलता है हमें? u की जगह क्या रख दिया? v। फॉर्मूला पुट करने पर क्या बनेगा अपने को? 1/v मतलब 1/60, और माइनस 1/f मतलब -1/20। तो नीचे v और f की वैल्यू पुट कर दी। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 60। तो और सोल्व करेंगे। 60 को 60 से डिवाइड किया 1, तो 1 आ गया। 20 को 60 से डिवाइड किया 3 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 मतलब -2, और नीचे 60। जब इसको काटेंगे 2 को 60 से, तो कितना आ जाएगा? 30 माइनस 1/30 आ गया। तो 1/u आया -1/30। तो u निकालने के लिए दोनों को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये आ गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले होते हैं। h' मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला होता है v/u। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है लेकिन हाइट ऑफ इमेज नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो m क्या हो जाएगा? v/u। और v कितना दे रखा है? +60, और u कितना दे रखा है? -30। मतलब जो -30 हमने निकाला, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो इसको देकर हम पता लगा सकते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। तो नेगेटिव आ रहा है मैग्नीफिकेशन, अगर नेगेटिव होता तो मैंने बताया नेगेटिव होने पर क्या होता है? रियल इमेज बनती है। और ये जो 2 है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है, इसलिए क्या होगा? इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी? बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी होगी उसके निकालने के लिए हम उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट के रूप में क्या होता है? h' क्या होता है? h। मैग्नीफिकेशन हमने निकाल दिया कितना? -2। तो ये कितना? -2 रख देंगे। और h' हमें निकालनी, और h क्या है? h दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? इसको इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? h' इमेज की हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और जो ऑब्जेक्ट की जो साइज, इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। इसी प्रकार हम दूसरे न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको देख के करना है, और बाकी बुक में भी दे रखे हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो कोई भी लेंस कितना किसी भी रेज़ को, या फिर जो उसके ऊपर रेज जो गिरती है उसको कितना डाइवर्ज या कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी पावर ऑफ लेंस। मतलब किसी भी लेंस के द्वारा उसके ऊपर गिरने वाली रेस को कन्वर्ज या डाइवर्स करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। जैसे कि ये हमारे पास में, जैसे इसको समझने के लिए ये डायग्राम बना रखा है मैंने। एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसके ऊपर पैरेलल आने वाली रेस फोकस पर गिर रही है। ये कम कन्वर्स कर रहा है, और अगर ये ज़्यादा कन्वर्स करता है, अगर ये क्या करता है और कन्वर्स करता है, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब इसकी पावर क्या है? ज़्यादा है।
और कन्वर्स करने पर हमें ये दिख रहा है कि ये कम कन्वर्स कर रहा था, इसकी फोकल लेंथ क्या है ज़्यादा, और ये ज़्यादा कन्वर्स कर रहा था, फोकल लेंथ क्या हो रही कम हो रही। जितना ज़्यादा कन्वर्स करेगा उतनी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी कम होती जाएगी। और कन्वर्स करने की पावर जो होती है उसी को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। और उससे ये पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा कन्वर्स करा उतनी फोकल लेंथ कम हो रही है। इसका मतलब पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब 1/a होगा। तो 1/f मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर का जो रिलेशन होगा फोकल लेंथ के साथ में वो क्या होगा, इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जितना ज़्यादा कन्वर्स करेगा वही उतनी पावर ज़्यादा होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा कन्वर्स करने पर क्या होगा, यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से क्या होगा, इनका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इन्वर्स होगा। इसी प्रकार डाइवर्ज में भी यही होता है। ये रेज आके क्या हो रही है, ये डाइवर्स कर रहा है तो फोकल लेंथ ये बन रही है, यहाँ पर बनेगी, यहाँ डैश डैश करना है। इसी प्रकार ये ज़्यादा डाइवर्स करेगा तो फोकल लेंथ और कम हो जाएगी, और ज़्यादा डाइवर्स करेगा तो फोकल लेंथ और कम हो जाएगी। इसका मतलब पावर ऑफ लेंस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P = 1/f। इसको क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और जो रेज जितनी ज़्यादा डाइवर्स या कन्वर्स होगी उतनी क्या होगी, पावर ऑफ लेंस क्या होगी, ज़्यादा होगा, और फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला P = 1/f। और ये क्या होगा, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता P = 1/f। अगर इसे ऐसे यूनिट निकालनी पावर की तो क्या करेंगे, जब फोकल लेंथ को मीटर, मतलब फोकल लेंथ की जो ऐसे यूनिट तो होती है वो क्या होती है, मीटर। तो इसकी जो ऐसे यूनिट बनेगी क्या बनेगी, 1/मीटर। और मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, मीटर इन्वर्स। और मीटर इन्वर्स को और क्या बोला जाता है, डायोप्टर बोला जाता है। तो डायोप्टर क्या होती है, पावर की ऐसे यूनिट होती है। और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस वजह से इसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस की पावर क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसी प्रकार बहुत सारे लेंस को अगर कंबाइन कर देंगे और पहले वाले की पावर P1 है, दूसरे की P2, इस तरह से P3 है, इस तरह से P4 है। तो इस तरह बहुत सारे लेंस को अगर अपन ने कम्बिनेशन कर रखा तो उसकी पावर होगी वो क्या होगी, उनको ऐड करने से ऑप्टन हो जाएगी। मतलब P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें टोटल पावर मिल जाएगी। सिंपली ऐड कर लेना है इसको। तो ये होगी पावर ऑफ लेंस। अब आगे आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ आइस। तो इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन हमें करना है और इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो इसके जो पार्ट उसको क्लियरली बनाना है और इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।